हेलो स्टूडेंट, श्रेष्ठम विद्यापीठ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। एमएस ऑफिस को लेकर डिस्कशन चल रहा था। एमएस ऑफिस की सीरीज चल रही थी और ये सीरीज प्रहार सीरीज जो चल रही है उसी का एपिसोड 2 है। जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्रहार सीरीज के बारे में नहीं जानते होंगे, तो प्रहार सीरीज मैंने एक सीरीज डिजाइन किया है सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। अ, तो उसको प्रयास सीरीज के अंदर मैं जितने भी कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स हैं उनको क्वेश्चंस के थ्रू कराऊंगा और सारे क्वेश्चंस ट्रेंडिंग क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, फ्यूचर पॉसिबल क्वेश्चन होंगे जो फ्यूचर पॉसिबल क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है। तो एमएस ऑफिस उसी का एक एपिसोड 2 है। जिन्होंने प्रयास सीरीज कंप्यूटर फंडामेंटल नहीं देखा है वो चैनल पर जाकर देख लें। वीडियोस के अंदर आप उनको प्रयास सीरीज को देख देख पाएंगे, वहां जाकर देख लें। और उसी का एपिसोड 2 ठीक है चल रहा है। एमएस ऑफिस यानी कि प्रयास सीरीज फंडामेंटल को लेकर चली रही है, साथ साथ पैरेलल में एमएस ऑफिस को आपको पढ़ा रहा हूँ। और बेसिकली कंप्यूटर की मैराथन ही है जिसका एमएस ऑफिस के अंदर पूरा एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल सारा कुछ कवर करने वाला हूँ क्वेश्चंस के जरिए। और ये क्लास 2 है, तो जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी है प्लेलिस्ट बना दी गई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लगवा दूंगा सारी चीजें आपको, ताकि आप इजीली उस वीडियो को देख पाएं और जाकर उस वीडियो को पहले देखिए, समझिए एमएस ऑफिस क्या है, क्वेश्चंस के जरिए मैंने कराया है। एमएस काफी लंबी सीरीज होने वाली है क्योंकि एक एक चीज इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। इसको इस तरीके से डिजाइन किया है, कोई भी एग्जाम हो, चाहे स्टेट एग्जाम हो, चाहे आपके एक सेंट्रल का कोई भी एग्जाम हो, एमएस ऑफिस इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आपको मोस्टली 99 क्वेश्चन 90% क्वेश्चन आपको इसके अंदर मिल जाएंगे जो मैं प्रहार सीरीज आपको कराने वाला हूँ इसके अंदर। ठीक है। ओके, तो जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको सेशन पसंद आता है, आपके लिए यूजफुल लगता है तो लाइक कर दें, दोस्तों को भेज दें कि भाई तू भी देख, एमएस ऑफिस बहुत अच्छे से समझाया गया है इसके अंदर। पीडीएफ वगैरह के लिए आपको सब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। तो ज़्यादा ना इसको बताते हुए आप लोग समझ गए होंगे कि मेरा कहने का क्या मोटिव है। ठीक है। और डिटेल डिस्कशन प्रयार सीरीज को लेकर, प्रयार सीरीज वाली आपको जो कंप्यूटर फंडामेंटल चल रहा है उसके अंदर वहां जाकर देख लीजिएगा। प्रयार सीरीज को फर्स्ट जो लेक्चर है कंप्यूटर फंडामेंटल का उसके अंदर डिटेल में समझाया है। तो इस एमएस ऑफिस के अंदर मैं क्या क्या करने कवर करने वाला हूँ, इस एमएस ऑफिस के अंदर आपको एमएस वर्ड मिल जाएगा, पूरा पूरा एमएस पावर पॉइंट मिल जाएगा, एमएस एक्सेल मिल जाएगा। एक्सेस को बाद में देखेंगे क्योंकि डेटाबेस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर होता है ये। और फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए है। एमएस ऑफिस जो है 7, 13, 11, 19, 21 और 365। ठीक है। सब चीज मैं इसके अंदर कवर करने वाला हूँ सारी। बस एक थ्योरेटिकल ना लेकर क्वेश्चंस के जरिए आपको डिलीवर करने जा रहा हूँ। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और सेशन को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर कर लें। वही हमारी फीस होती है कि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हमें लगता है कि हाँ, हमने जो कंटेंट बनाया है वो आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो जुड़िए सिस्टम विद्यापीठ से और अपने आईटी सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब लेने के सपने को साकार करिए। ठीक है। अभी क्लास शुरू करने से पहले एक अपडेट और है जो देना बहुत जरूरी है कि आप टेलीग्राम, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है सिस्टम विद्यापीठ आईटी कर, ये हमारा मेन चैनल है। ओके। पीडीएफ मिल जाएंगे आपको, नोट्स मिल जाएंगे, डेली के क्लासेस के अपडेट्स मिलेंगे, डेली जीके की क्विज होती है वो आप अटेंड कर पाएंगे राजस्थान के अंदर। ठीक है। डेली करंट अफेयर्स अपलोड किए जाते हैं, डेली राजस्थान इंडिया की न्यूज आपको दी जाती है। तो सिस्टम विद्यापीठ आईटी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे तो आप टाइप कर देख सकते हैं। एक नया चैनल स्टार्ट किया गया है कंप्यूटर बाय शुभम अग्रवाल सर। इसके अंदर आपको केवल कंप्यूटर की क्विज मिलेंगे और आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। क्विज के अंदर वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर आ चुके हैं या ट्रेंड में चल रहे हैं या फिर फ्यूचर इन मतलब एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए आज की क्लास को भी शुरू करते हैं और एक एक चीज हम जो है इसके अंदर समझेंगे, ध्यान लगाइएगा। ठीक है। व्हाट इज द शॉर्टकट की? ओके। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज द वर्ड विंडो? ठीक है। वर्ड विंडो को बंद करने की शॉर्टकट की क्या होती है? वर्ड विंडो को शॉर्टकट की जो होती है वो होती है अल्ट प्लस F4। क्या होती है? अल्ट प्लस F4। अल्ट प्लस F4। ठीक है। आप इसके जरिए शटडाउन वाली प्रोसेस तक भी जा सकते हैं। किसकी प्रोसेस तक जाते हैं? शटडाउन। आप वैसे शटडाउन करते हैं लंबी प्रोसेस से, आप सीधा अल्ट प्लस F4 करेंगे तो आप शटडाउन वाली प्रोसेस तक भी पहुंच जाते हैं। ठीक है। अच्छा, कंट्रोल प्लस F4 का क्या मतलब होता है? कंट्रोल प्लस F4 का मतलब होता है कि करंट विंडो को क्लोज करना। ठीक है। करंट विंडो को करंट विंडो जो है वो क्लोज करना। सपोज करके चलिए कि आपने एक सिंगल विंडो खोली हुई है, सिंगल डॉक्यूमेंट खोला हुआ है, आप इसके अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है। आपको इसके बाहर जाना है तो आप सीधा कंट्रोल
प्लस F4 करेंगे, आप इससे बाहर आ जाएंगे। सपोज करके चलिए आपने 4-5 विंडो खोली हुई है, डॉक्यूमेंट खोले हुए हैं, ठीक है, और आपको सीधा डेस्कटॉप पर पहुंचना है, तो आप अल्ट प्लस F4 करेंगे, ठीक है। आप अल्ट प्लस F4 करेंगे और सीधा आप अपने कहाँ आ जाएंगे, डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। ओके, और एक बार और करेंगे तो आप शटडाउन वाले उस पर पहुंच जाएंगे, शटडाउन वाले मेन्यू पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस F4 की चलाते हैं करंट विंडो को बंद करने के लिए, एक तरीके से करंट विंडो, करंट डॉक्यूमेंट जिस पर आप काम कर रहे हैं, चल रहा है, उसको ऑफ करने के लिए। लेकिन डायरेक्ट करना है या वर्ड विंडो को बंद करना है तो आप किसका यूज कर सकते हैं, Alt प्लस F4 का यूज कर सकते हैं। सारे टैब्स, सारी विंडोज से आपको बाहर आना है तो आप Alt प्लस F4 का यूज कर सकते हैं, ठीक है। Alt प्लस C किस लिए यूज होता है, Alt प्लस C यूज होता है, और Alt प्लस कंट्रोल प्लस F3 किस लिए यूज होता है, ये थोड़ा आपको मैं इसको नोट्स के जरिए समझाना चाहूंगा। कि देखिए सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं यूजिंग अल्ट प्लस सी इन इंटरनेट एक्सप्लोरर में यूज होता है। इन इंटरनेट एक्सप्लोरर प्रेसिंग अल्ट प्लस सी व्यूज द ब्राउजर फेवरेट, ब्राउज फेवरेट्स जो होते हैं, जो आपने फेवरेट्स बनाए हुए होते हैं, अल्ट प्लस सी के माध्यम से आप उसको देख सकते हैं। किसके जरिए, अल्ट प्लस सी के जरिए। अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस F3 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं और फिर इसको मैं आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से करके बता दूंगा, है ना। विद प्रैक्टिकल वी विल टॉक अबाउट दैट, ओके। चलिए, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंट्रोल प्लस F3 कॉपीज द सेलेक्टेड टेक्स्ट, ठीक है, कॉपी करता है सेलेक्टेड टेक्स्ट और ग्राफिक को इनटू स्पाइक। वंस एवरीथिंग इज कॉपीड इनटू स्पाइक दैट यू वांट टू यूज कंट्रोल, यू वांट टू यूज द कंट्रोल शिफ्ट F3 टू पेस्ट स्पाइक कंटेंट। चलिए, इसको एक माध्यम समझते हैं। बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपको कंटेंट है, जो आपका टेक्स्ट है, ग्राफिक है, आप उसको कॉपी करना है, और जिस तरीके से आपने कॉपी किया है एज इट इज, वो कंट्रोल शिफ्ट प्लस F3 यूज करके पेस्ट भी हो जाता है। समझते हैं किस तरीके से वो होता है। देखिए, एक बार इससे हम बाहर निकलते हैं और फिर इन चीजों को हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए, एक बार मैं वर्ड पर आ जाता हूँ, और वर्ड पर आने के बाद एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। देखिए, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, चलिए, जिसकी मैंने लिखा, अपना नाम लिखा, आपको दिख रहा है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, चलिए, ठीक है। ये मैंने नाम लिखा, ठीक है। नाम लिखने के बाद मैंने लिखा यहाँ पर, ठीक है, इसको थोड़ा इधर से लिखा मैंने, इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। फिर नीचे आया मैं और इसको मैंने थोड़ा आगे करके, ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने 1 2 3, ठीक है। अब क्या कहते हैं, जिसकी मान के चलिए, या तो मैं इसको एक संग सेलेक्ट कर लूँ, ठीक है, एक संग पहले पहले मैंने पूरा सेलेक्ट किया। आप लोग अगर मोबाइल पर देख रहे हैं, लैपटॉप पर देख रहे हैं, तो अभी करने की कोशिश ना करें, बाद में वीडियो देखने के बाद शांति से उसको करिएगा। तो देखिए, अभी तो आप ये तो नहीं देख पाएंगे कि मैं कौन सी की दबा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताता चल रहा हूँ, ठीक है। मैंने दबाया कंट्रोल प्लस F3, कंट्रोल प्लस F3 दबाते यहाँ से गया, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने या तो मैं इधर आ गया, ठीक है, इस पे एंटर कर करके मैं इधर आ गया, और मैंने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F3 दबा दिया। देखिए, जिस तरीके से मैंने इसको कॉपी किया था, मैंने बनाया तो कहाँ था, यहाँ था, लेकिन मैंने यहाँ उसको कर्सर रखकर यहाँ इसको यहाँ से किया, तो जिस तरीके से, जिस फॉर्मेट में, जिस तरीके से मैंने इसको बनाया था, जितने स्पेस के साथ बनाया था, वही कंटेंट मेरे को वापस से मिल गया है, ठीक है। अब सपोज करके चलिए कि आप कहते हो कि सर इसको एक एक करके सेलेक्ट करें, ठीक है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैंने दबाया कंट्रोल F3, ठीक है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैंने दबाया कंट्रोल F3, और मैंने अब इसको सेलेक्ट किया, ओके, और मैंने दिया कंट्रोल F3, ओके। अब मैं गया दूसरे उस पर और मैंने नया डॉक्यूमेंट ओपन किया, ठीक है। आपको दिख रहा है डॉक्यूमेंट 2, इसको मैंने क्या बताया था, टाइटल बार, ठीक है। ये क्या है, टाइटल बार होता है, ये वाला जिस पे आपको कर्सर घुमा हुआ दिख रहा है, यहाँ डॉक्यूमेंट का नेम शो होता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पर वो चीज पेस्ट करनी थी जैसी थी एज इट इज, ठीक है। मैंने कंट्रोल शिफ्ट दबाया और F3 दबाया, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और F3, एक सेकेंड। हम्म, एक बार वापस से इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, ओके, कंट्रोल जेड, ओके। चलिए, अब एक चीज का डिफरेंस हम समझेंगे इसके अंदर, देखिएगा एक बार से। एक बार मैंने इसको पूरा सेलेक्ट किया, पूरा सेलेक्ट करने के बाद मैंने कंट्रोल शिफ्ट और F3 दबाया, सॉरी, कंट्रोल और F3 दबाया, ओके। मैं गया दूसरी विंडो पर और यहाँ पर मैंने कंट्रोल शिफ्ट F3 दबाया,
जैसा था वैसा ही दूसरी विंडो पर दूसरी डॉक्यूमेंट में आके प्रेस हो गया। काम ये विद इन अ डॉक्यूमेंट होता है, काम किसका होता है, विद इन अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, चलिए, यानी कि आप दूसरे लोकेशन पर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी सेम पर होना चाहिए, जैसे डॉक्यूमेंट 1 डॉक्यूमेंट 2। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। हाँ, ओके, अभी मैंने कंट्रोल जेड किया, अभी मैं इसको सिंगल सिंगल टाइम शिफ्ट कंट्रोल प्लस F3 करता हूँ। कंट्रोल एफ सॉरी कंट्रोल F3। ठीक है, इसको मैंने किया कंट्रोल F3 और इसको भी मैंने किया कंट्रोल F3। ओके, अब मैं गया अपने दूसरे डॉक्यूमेंट पर और नीचे लाके मैंने इसको कंट्रोल शिफ्ट F3 किया। ठीक है, देखिए दोनों में क्या अंतर समझ में आया आपको। मैंने अगर एक संग सेलेक्ट किया कंट्रोल प्लस F3 कर कर, तो जैसा था वैसा ही पेस्ट हो गया। सिंगल सिंगल टाइम कॉपी करके पेस्ट कॉपी किया मैंने कंट्रोल F3 के जरिए, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस F3 के जरिए दूसरे पर आ गया। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, लेकिन एक बार आपको, क्योंकि जो थ्योरेटिकल मैनर था, ठीक है, जो इसमें थ्योरेटिकल तरीके से लिखा हुआ है आपको समझ में नहीं आता, अब आपको समझ में आएगा कि कंट्रोल प्लस F3 के जरिए एक तरीके से ग्राफिक्स को स्पाइक में हम सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल प्लस शिफ्ट 3 के जरिए स्पाइक कंटेंट को पेस्ट कर देते हैं। अल्ट प्लस सी का मतलब भी आपको समझ में आया, और कंट्रोल प्लस F4 का भी समझ में आया कि करंट विंडो के लिए चीजें यूज होती हैं। ओके, करंट टैब को, करंट विंडो को बंद करना होता है, तो ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम लोग। अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सॉफ्टवेयर इज नॉट यूज टू क्रिएट वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो डॉक्यूमेंट बनाने में यूज नहीं होता। देखिए, नोटपैड का भी यूज डॉक्यूमेंट बनाने में होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी यूज डॉक्यूमेंट बनाने में होता है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने में, एडिट करने में। वर्ड पैड का भी यूज डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने में, एडिट करने में होता है। लेकिन ये जो है क्या, एडोब एक्रोबैट रीडर, इसका यूज किस लिए आता है, ये होता है आपका पीडीएफ रीडर। ठीक है, एक तरीके से क्या होता है, ये पीडीएफ रीडर होता है। यहाँ जो डॉक्यूमेंट है उसको क्रिएट नहीं किया जाता है इसके अंदर। कब आया क्वेश्चन, एसएससी जेई सिविल 2019 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ज्यादा पुराने नहीं रखे हैं, मोस्टली नए ही क्वेश्चन है इसके अंदर। ठीक है, जो ट्रेंडिंग में अभी चल रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिस पैकेज, यानी कि ऑफिस पैकेज के अंदर इनमें से कौन सा है जो नहीं है। देखिए, अभी आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2021 के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो WPSB इसका पैकेज है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसके अंदर आता है, लिब्रे इसके अंदर आता है, लेकिन क्वांटम क्या है, वो इसका पैकेज नहीं है। क्या नहीं है, इसका पैकेज नहीं है। तो बाकी सब क्या है, देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो आपको पता चल ही गया, ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, इसके अंदर सारी एडिटिंग और पावर पॉइंट, वर्ड और सारा कुछ इस MS ऑफिस के अंदर आ जाता है। ठीक है, WPSB इसका एक पैकेज है, ये भी क्या है, हाँ 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 हाँ, ये भी क्या है, डॉक्यूमेंट एडिट करने के लिए। किस लिए है, डॉक्यूमेंट एडिट, क्रिएट करना, एडिट करना। लिब्रे का भी यूज किस लिए किया जाता है, डॉक्यूमेंट एडिट। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वांटम क्या है, इसका ऑफिस का पैकेज नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर, यानी कि ग्राफिक सॉफ्टवेयर का प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर का कौन सा एक उदाहरण नहीं है। देखो, मैक्रोमीडिया यूज होता है इस चीज के लिए, कोरल ड्रॉ यूज होता है इस चीज के लिए। इन दोनों का तो मोस्टली यूज कहाँ किया जाता है, जिसके आपके जो एडिटर होते हैं ना, कौन से ग्राफिक डिजाइन तरीके से जो लोग आपके होल्डिंग्स तैयार करते हैं, बैनर तैयार करते हैं, जहाँ वो एडिटर बैठा होता है। ठीक है, तो मोस्टली मैक्रोमीडिया, कोरल ड्रॉ, जिसमें से भी कोरल ड्रॉ का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है उसके लिए, होल्डिंग्स वगैरह इन सब चीजों के लिए। बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर है जहाँ आप प्रॉपर मैनर में, प्रॉपर तरीके से आप उनको एडिट कर पाते हैं। और एक पावर पॉइंट तो होता ही होता है, इसके बारे में तो सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसमें से आंसर कौन सा नहीं है, फोक्स प्रो। तो फोक्स प्रो क्या है, फोक्स प्रो बेसिकली कोडिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, हाँ 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 हाँ, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। ठीक है, डेटाबेस मैनेज करने के लिए और कोडिंग के लिए। ठीक है, तो फोक्स प्रो का यूज इस तरीके से होता है। बाकी ये जो तीनों है, मैक्रोमीडिया हो गया, कोरल ड्रो हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये सब क्या है, प्रेजेंट ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं इनके जरिए। ठीक है, चलिए यूपीपीसीएल IPS 2018 का ये क्वेश्चन है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्जन ऑफ एम एस ऑफिस। वर्जन्स के लेकर प्रॉपर मैंने वर्जन्स आपको बता दिए थे तब कि एम एस ऑफिस की कौन कौन सी वर्जन है, जैसे कि मैंने आपको बताया 95, ठीक है, 2013, 2019, 2007, ठीक है, ये सारे वर्जन्स जो है मैंने आप लोगों को बताए थे। तो जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा जाकर देख लें, और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप ही के लोगों के लिए मेहनत की जाती है, पीडीएफ तैयार की जाती है, ठीक है, समझा जाता है, तब जाकर आपको समझाई चीज़ें समझाई जाती हैं। तो मैंने आपको एम एस 2000 भी बताया, 3 भी बताया, 7 भी बताया, लेकिन मैंने एम एस विस्टा आपको नहीं बताया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम एस विस्टा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो ये एमएस ऑफिस वाले क्वेश्चंस थे जो आपको मैंने बता दिए। ये वाला जो आपको एक तरीके से दिख रहा है, ठीक है, स्क्रीन पे जो आपको व्यू दिख रहा है, ये व्यू मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लेकिन उस टाइम पे मेरा फोकस जो था मेन किस पर था, टाइटल बार को लेकर। किस पे फोकस था मेन मेरा उस टाइम पे, टाइटल बार पे फोकस था। लेकिन अभी हम पूरा टोटल डिस्कस करने वाले हैं इसको डीपली। मैं टॉपिक वाइज जाऊंगा, लेकिन अभी मैं एक तरीके से आपको ओवरव्यू टाइप बता देता हूँ। आपने देखा होगा एमएस वर्ड की इस तरीके से विंडो होती दिखती है आपको अपनी स्क्रीन पर, ठीक है। चलिए तो देखिए, हाँ, तो ये तो क्या हो गया, टाइटल बार हो गया। ये पूरा आपको दिख रहा है ना टाइटल बार, ये तो पूरा टाइटल बार हो गया, ठीक है। आपको दिख रहा होगा क्विक एक्सिस टूल बार, ठीक है। ये क्या है, क्विक एक्सिस टूल बार, जिसके अंदर आपको देखिए, इसके अंदर आप डायरेक्ट, ठीक है, क्विक एक्सिस टूल बार के अंदर आपको अंडू, रीडू, ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। और भी, तो क्विक एक्सिस बार के अंदर अंडू, रीडू और भी काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जब हम क्विक एक्सिस टूल बार की बात करेंगे तो इसको अच्छे से समझेंगे। प्रॉपर डिस्कस मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कौन सी चीज कहाँ पर होती है, ठीक है। ये हो गया आपका क्लिपबोर्ड, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका, क्या हो गया, क्लिपबोर्ड। एक सेकेंड, देखिए ये आपका क्या हो गया, क्लिपबोर्ड हो गया पूरा। चलिए देखिए, ये आपका पूरा क्लिपबोर्ड हो गया, ओके ना। और यहाँ से आप कर्सर देखते हैं, कर्सर आपका यहाँ से चालू होता है, ओके। ये क्या हो गया, एक ऑफिस बटन हो गया, ठीक है, ऑफिस बटन हो गया। आजकल शायद आजकल ये बटन आपको नहीं दिखेगा, ओके। चलिए, लगता है चार्जिंग गई इसकी, ठीक है। ये क्या हो गया, ये पूरा जो हो गया, ये तो क्योंकि एक्सिस टूल बार के लिए हो गया। ये पूरा क्या हो गया, रिबन हो गया। ये पूरा आपको जो दिख रहा है, ये क्या हो गया पूरा, ये पूरा क्या हो गया, रिबन हो गया ये पूरा। ये आपके टैब मेन्यू ये हो गए, ये आपको दिख रहा है। ये एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ, पीछे जाइए। देखिए ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, टैब मेन्यू ये हो गए, ठीक है, ये हो गए। ये आपको, और ये क्या हो गया, ये आपके रिबन हो गया ये, हम्म। एक सेकेंड, हाँ, चलिए इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पर, ओके। अब देखिएगा, ठीक है, ये हो गया हॉरिजॉन्टल रूलर को रिप्रेजेंट करता है रिबन, मैंने बताया ही आपको। कर्सर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये क्या हो गया, जूम इन जूम आउट के लिए, यानी कि जूम टूल्स हो गए ये वाले, ठीक है। ये आपकी डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन को बताता है यहाँ पर कि आपको कौन सा पेज चालू है, कितने वर्ड हैं, ठीक है। तो ये पूरा क्या हो जाता है, ये जो आपको एरो दिख रहा है, ये क्या कहलाता है, स्टेटस बार, ठीक है। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, स्टेटस बार कौन सा होता है, ठीक है। तो ये स्टेटस बार हो गया आपका, ये जूम टूल्स हो गए आपके, ठीक है ना। और ये क्लिपबोर्ड हो गया जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और ये आपके वर्टिकल स्क्रॉल बार हो गया, यानी कि आप इसके जरिए वर्टिकली आप स्क्रॉल कर सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टली, ठीक है, वर्टिकल स्क्रॉल कर सकते हैं। और ये हेल्प बटन होता है, ये आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, ये वाला कौन सा होता है, हेल्प बटन होता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी कि रूलर क्या है, ठीक है। ये रूलर होते हैं, ये आपको दिख रहा है। ये रिबन हो गया पूरा, जो कि मैंने जो बनाया है, ये क्या है पूरा टोटल, ये देखिए ये वाला, ये क्या है, पूरा रिबन होता है, ठीक है, जिसके अंदर पैराग्राफ, फॉन्ट, क्लिपबोर्ड करके ये होते हैं, ठीक है।
और ये टैब और मेनू होते हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मिलिंग, रिव्यू, व्यू, सारा कुछ। ओके, तो चलिए, आपको ये एक बेसिक नॉलेज समझ में आई, बेसिक चीज समझ में आई कि किस तरीके से इसके अंदर व्यू होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जहां जहां मुझे नीड लगेगी उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपको और अच्छे से बताता चलूंगा। ओके, चलिए एक सेकेंड और एक काम करते हैं। हाँ, हो गया। चलिए, वेरी गुड। देखिए, ये टेक्स्ट एरिया हो गया ये वाला। ओके, ये क्या हो गया, स्टेटस बार हो गया, ये व्यू बटन हो गए। ठीक है ना, आप इसको व्यू, जैसे कि आप इसको व्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं किस तरीके से। एक सेकंड में दिखाता हूँ, अगर होता है तो। इसको गए हम यहाँ। ठीक है, देखिए ये व्यू वाला, देखिए ये मैंने यहाँ सेलेक्ट किया तो इस तरीके का व्यू आया, ये सेलेक्ट किया तो इस तरीके का व्यू आया, ये सेलेक्ट किया तो इस तरीके से हो गया। ठीक है ना, अब ये यहाँ सेलेक्ट है तो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये अब इस तरीके से हो गया। ठीक है ना, अब ये यहाँ से सारा कुछ चल रहा है प्रोग्राम। ओके, और मैंने इसको यहाँ सेलेक्ट किया तो इसका व्यू चेंज हो गया, ब्लैक स्क्रीन है, देखिए ये यहाँ से चालू हो गया इसका, यानी कि ठीक है ना। तो व्यू आपको किस तरीके से करना है, उस पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। एक सेकेंड, ये क्या हो गया। ओके, तो ये आपको दिख रहा है रूलर क्या होता है, इंडेंटेशन, रूलर्स, वर्टिकल रूलर। ठीक है, वर्टिकल रूलर वगैरह ये सारी चीजें हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिस्कस करते चलेंगे। चलिए, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। और इसको रखो, यहाँ खो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी भाई, तू यहीं रहे। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर फॉर्मेटिंग ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन नहीं है। देखिए, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग सबसे पहले तो, ठीक है, तो फॉर्मेटिंग का मतलब एक तरीके से एडिटिंग करना होता है। क्या होता है, एडिटिंग करना। एक दो शब्द होते हैं, फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग और फॉर्मेट करना। फॉर्मेट करना यानी कि आपने क्या ना, मैंने कंप्यूटर को फॉर्मेट कर दिया, मोबाइल को फॉर्मेट कर दिया, यानी कि डेटा उसमें से जो था वो गया, आपने उसको फॉर्मेट कर दिया। और फॉर्मेटिंग का मतलब होता है उसमें एडिटिंग करने से। तो ये दो वर्ड अलग हैं, आपको याद रखना है। मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि फॉर्मेटिंग क्या है, एक तरीके से एडिटिंग करने के बिहाफ पे यूज किया था। फॉर्मेट करना यानी कि आपने पूरा जो था एक तरीके से फॉर्मेट कर दिया, यानी कि उसके अंदर का सारा का बैकअप, सारा उसके अंदर जो डेटा था वो आपने हटा दिया। ओके, तो फॉर्मेट करने का मतलब एक तरीके से ये हो जाता है। फॉर्मेटिंग का मतलब हो जाता है, यानी कि फॉर्मेट का मतलब एक तरीके से उसमें बदलाव करना, और फॉर्मेटिंग का मतलब उसमें एक तरीके से एडिटिंग करने से इसका पर्पज आता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग है। एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए, देखिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर फॉर्मेटिंग ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, तो देखिए, इफेक्ट्स भी होता है। हम लोग माइक्रोसॉफ्ट जो कैरेक्टर होते हैं उनमें हम इफेक्ट्स लगा सकते हैं, किसी के नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं, फोन का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। लेकिन इंडेंटेशन किस लिए होता है, इंडेंटेशन वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग नहीं होता है, ये होता है पैराग्राफ में इंडेंटेशन डिसाइड करना। क्या करना, पैराग्राफ के अंदर इंडेंटेशन डिसाइड करना। ठीक है,
इंडेंटेशन डिसाइड का मतलब कि आपको जो पैराग्राफ है वो कहाँ से स्टार्ट करना है, लेफ्ट से स्टार्ट करना है, राइट से स्टार्ट करना है, बीच से स्टार्ट करना है, ठीक है, कौन सी लाइन छोड़कर स्टार्ट करना है। तो इंडेंटेशन डिसाइड करना। जब इंडेंटेशन की बात करेंगे तो उस इंडेंटेशन को विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इफेक्ट्स, अंडरलाइन, फॉन्ट स्टाइल, ये सब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कैरेक्टर के अंदर कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट। विच एक सेकेंड, इसको यहाँ रखते हैं भाई। चलो, विच टैब इज यूज टू पासवर्ड प्रोटेक्ट एनी डॉक्यूमेंट इन वर्ड, यानी कि कौन सा टैब यूज किया जाता है पासवर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो पासवर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा मैं व्यू उसके जरिए भी समझाऊंगा। एक सेकेंड। तो इसका आंसर है फाइल टैब। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है फाइल टैब। और इसको देखिए, एक जो है फोटो मैंने बढ़िया सा लगवाया है ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, 2007 2010 तक किस तरीके से यूज हो रहा था। तो देखिए, तो आपको क्या करना है, फाइल के अंदर गए आप। ठीक है, इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखाई देता है ना भाई, इस तरीके से इंटरफेस आपको पूरा टोटल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दिखाई देते हैं टैब्स। तो फाइल के अंदर जाएंगे, फाइल के अंदर जैसे ही जाएंगे आपको वहां पर सेव दिखेगा, आपको वहां पर सेव एज वाला ऑप्शन दिखेगा, आपको ओपन दिखेगा, क्लोज दिखेगा, रिसेंट दिखेगा, न्यू फाइल्स के लिए दिखेगा, प्रिंट वाला ऑप्शन दिखेगा, सेव एंड सेव दिखेगा, हेल्प दिखेगा, एग्जिट ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे 2007 2010 तक के उसमें फॉर्मेट में। ठीक है, लेकिन अब आपको पासवर्ड प्रोटेक्ट करना है, यानी कि आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया। ठीक है, आपने 5 लाइन का कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया, आप चाहते हैं कि मैं इसको प्रोटेक्ट करके रखूं, किससे मैं इसको पासवर्ड से प्रोटेक्ट करके रखूं। तो आपको क्या करना है, आपको फाइल के अंदर आना है। फाइल के अंदर आने के बाद आप इन्फो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और इन्फो वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको ये दिख रहा है परमिशन, प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट, आपको दिख रहा होगा प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट। इसके अंदर जब आप जाएंगे तो जहां आप पासवर्ड वाले ऑप्शंस को एक्सेस कर पाएंगे, और इसके जरिए आप अपने जो डॉक्यूमेंट है उसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। अब बोलो सर एक बार करके दिखा दो, कहाँ है मेन्यू में। तो भाई देखो, मेरे पास 2019 वाला है और उसके अंदर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, हम गए फाइल मेन्यू के अंदर। पहले ये 2007 2010 तक होम मेन्यू के अंदर भी मिल जाता था, 2007 तक। ठीक है, होम मेन्यू के अंदर आपको मिल जाता था, लेकिन अभी फाइल के अंदर आप गए। फाइल के अंदर जैसे आप आएंगे, हम गए इन्फो पर। ठीक है, इन्फो पर जैसे आप प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पर जाएंगे, आप इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। ठीक है, तो यहां से जाकर आप सीधा सीधा आप कर पाएंगे। देखिए, यहाँ पे होम का ऑप्शन है, न्यू का ऑप्शन है, ओपन है, सेव एज, ठीक है, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है, क्लोज। तो इस तरीके के ऑप्शंस आपको ये सारे किसके अंदर देखने को मिलते हैं, ये आपको फाइल टैब के अंदर देखने को मिल जाते हैं। ओके, समझ में आया कि आप किस तरीके से अपनी फाइल के अंदर पासवर्ड लगा पाएंगे, आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को पासवर्ड प्रोटेक्ट करने के लिए किस टैब का प्रयोग किया जाता है? फाइल टैब का। चलिए, फाइल टैब के अंदर इन्फो में गए और वहां जाकर आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और एक सेकेंड रुकिएगा, डिस्चार्ज होने जा रहा है, तो इसको मैं चार्जिंग में लगा देता हूँ। एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ जी, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इन एमएस, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करते रहिएगा, कहने की ज़रूरत ना हो। ये आप अपना प्यार दिखाते रहिए अगर आपको सेशन समझ में आ रहा है तो। ठीक है, चलिए। इन एम एस वर्ड 2010 ऑन क्लिकिंग डैश डैश डैश,
द ओपन कमांड अपीयर्स। ठीक है, ओपन कमांड कहाँ दिखती है? तो अभी जब मैं आपको एमएस ऑफिस पर लेकर गया था, तो या तो आप शॉर्टकट की थ्रू इसको ओपन करेंगे, नहीं तो आपको ओपन कमांड कहाँ दिखती है? यहाँ पर दिखती है। ठीक है, आप गए, कहाँ गए? फाइल में गए, फाइल में जाने के बाद आप ओपन पर आए, ओपन किया, और आप जो भी आपकी जो फाइल बनी हुई है आप उनको इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की भी बात करेंगे। ठीक है, तो किसके अंदर होता है वो बटन, सॉरी वो किसके अंदर, किस पे क्लिक करना होता है उसके लिए हमें? ओके, तो इसका आंसर है फाइल टैब। ठीक है, क्या आंसर है इसका? फाइल टैब पर आप जाएंगे और वहां जाकर आप फाइल टैब पर गए और यहाँ पर जाकर आप ओपन बटन अपना ओपन कर पाएंगे, या फिर आप इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+O। ठीक है, इसको भी आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी फाइल को ओपन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करता हूँ, इन व्हाट एक्शन कैन बी परफॉर्म थ्रू द फाइल मेन्यू इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के जरिए आप कौन कौन से एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं? हम उसके जरिए देखिए फाइल क्रिएट कर सकते हैं, पुरानी फाइलों को ओपन कर सकते हैं, फाइल को सेव कर सकते हैं। ठीक है, कैसे माने सर? ठीक है भैया, दिखाते हैं आपको। देखिए, आप यहाँ पर जाएंगे, आप न्यू फाइल का ऑप्शन क्रिएट करके आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन कर पाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पर सेविंग परफॉर्म कर पाएंगे, आप यहाँ पर ओपन वाला परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, और ऐसे पुराने, अगर मैं पुराने वर्जन्स पे जाऊँ, अगर चलिए ये तो मेरे पास 2019 वाला है। ठीक है, पुराने वर्जन्स पर अगर मैं पुराने वर्जन्स की एक बार आपको दिखाऊं तो देखिए इसके अंदर न्यू का भी ऑप्शन है, सेव का भी ऑप्शन है, और ओपन करने का भी ऑप्शन है। किसके अंदर जाकर है? फाइल मेन्यू के अंदर जाकर। तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑल द अबव। सेविंग भी कर सकते हैं, हाँ, और ओपन फाइल, पुरानी फाइलों को हम ओपन भी कर सकते हैं और फाइल को क्रिएट भी कर सकते हैं। समझ आया बाबू आपको? चलिए, समझ आ रहा तो भाई प्लीज सब्सक्राइब करते रहिए, कहने की जरूरत ना हो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? व्हाट इज द कॉमन यूज टू सेव, व्हाट इज द कॉमन यूज टू सेव एन एग्जिस्टिंग फाइल एट ए न्यू लोकेशन विद अ न्यू नेम। यानी कि नए नाम सहित नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने हेतु प्रयुक्त कमांड कौन सी है? सपोज करिए आपकी कोई फाइल है, सेव है। ठीक है, ये मेरी सॉरी ये मेरी फाइल है। ठीक है, इसको मैंने शुभम नाम से, शुभम.docx नाम से ये मेरी फाइल सेव है। ठीक है ना, docx आएगा। ठीक है, फाइल एक्सटेंशन कौन सा आएगा? docx आएगा। शुभम नाम से मैंने फाइल सेव की हुई है और मुझे इसको नई लोकेशन पर, यानी कि अभी मैंने ये सेव की हुई है डॉक्यूमेंट के अंदर, मान के चलिए इसको मैंने डॉक्यूमेंट के अंदर सेव किया है। ठीक है, अभी मुझे कहीं और नई लोकेशन पर सेव करनी है, कोई भी नई लोकेशन, यहाँ पे XYZ कोई भी नई लोकेशन पर मुझे इसको सेव करना है। ठीक है, नया नाम देना, अभी शुभम.x है, अभी मैं इसको भूपेंद्र.docx नाम से मुझे इसको सेव करना है। तो मैं कौन से किसका यूज करूंगा? तो इसके अंदर जो ऑप्शन आता है, फाइल टैब के अंदर जो ऑप्शन आता है वो आता है सेव एज का। सेव एज के जरिए नए जो विद्यमान फाइल है, हमारी एग्जिस्टिंग जो फाइल है, ठीक है, उसको नई लोकेशन पर नए नाम के साथ हम इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो सेव का क्या यूज है भाई? सेव का क्या यूज है? सेव का यूज है जब आपको सेव करना है नॉर्मल। ठीक है, आपको फर्स्ट टाइम जब सेव करना है तो आप सेव का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, और सेम ही फाइल में, जैसे आपने कोई फाइल बना लिया, ठीक है, आपने कोई फाइल तैयार कर ली, ठीक है, आपने इसको वन टाइम सेव कर दिया सेव के जरिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस फाइल में आपने कुछ एडिटिंग करी, आपने इस फाइल में कुछ एडिटिंग करी, तो आप सीधा Ctrl+S करके, Ctrl+S शॉर्टकट की करके उसी लोकेशन पर उसी नाम से सेम फाइल में उसमें एडिटिंग को जो है आप सेव कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया? सेव और सेव एज का मतलब समझ में आ गया होगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इनको लिखकर, तो जगह जगह जब आपको मल्टीपल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे तो आपकी चीज़ों में जो क्लियरिटी है वो अच्छे से होती चलेगी। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको सेव और सेव एज वाला मैटर समझ में आ गया होगा। एक बार वापस से अगर बताने की नीड है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। कमेंट के बाद सबसे पहला क्वेश्चन मैं सेव और सेव एज का ले लूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में स्टूडेंट फंस जाता है। सीधी सी बात है कि एक सेव एज वाला यूज, आप सेव एज वाला दिमाग में रख लीजिए कि भाई कोई एग्जिस्टिंग फाइल है, उसको नई लोकेशन पर सेव करना है,
या नए नाम से सेव करना है या नए नाम और नए लोकेशन पर दोनों ही चीज एक संग करें तो आप सेव एज का यूज करेंगे। ओके चलिए, विच टैब इज यूज टू सेव प्रीवियसली सेव डॉक्यूमेंट ऑफ एमएस वर्ड अंडर द एमएस वर्ड के पहले से सेव किए डॉक्यूमेंट को किस नाम से सेव करने हेतु क्या है किसी अन्य नाम से सेव करने हेतु किस टैब का यूज किया जाता है। एमएस वर्ड में सेव किए गए डॉक्यूमेंट को, यानी कि वही वाली बात है, कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये कोई डॉक्यूमेंट है xy.cox करके, ठीक है, docx करके कोई डॉक्यूमेंट है, पहले से सेव है। अब मुझे क्या करना है, इसको किसी नए नाम से xyz नाम से मुझे इसको सेव करना है, ठीक है, मुझे इसको नए नाम से सेव करना है। तो मैं नए नाम से सेव करने के लिए क्या करूंगा, सेव एज पर जाऊंगा यार, ठीक है, और सेव एज वाला ऑप्शन मुझे कहाँ मिलेगा, फाइल टैब के अंदर। कहाँ मिलने वाला है वो ऑप्शन, मुझे फाइल टैब के अंदर मिलने वाला है। कौन सा ऑप्शन, तो बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया, सेव एज, ठीक है, यहाँ पर जाकर आप सेव एज पे क्लिक करेंगे और अपनी नई लोकेशन को आप चाहें तो एक्सटेंशन भी चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो आप पीडीएफ फॉर्मेट में चाहते हैं तो आप पीडीएफ फॉर्मेट में भी इसको डॉक्यूमेंट को आप मान लो प्रेजेंट आप किसी और फॉर्मेट में करना है, जो भी फॉर्मेट में करना है आप उस फॉर्मेट में उसको कर सकते हैं, ठीक है। ये पीडीएफ मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि पावर पॉइंट पर जो स्लाइड्स तैयार होती हैं तो वो स्लाइड्स तैयार होती हैं तो उसको हम पीडीएफ फॉर्मेट में फिर करते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं विच कमांड इज यूज टू क्लोज ए डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए क्या यूज होता है, ठीक है। तो इस सिंपल सा आंसर है क्लोज, ठीक है, सिंपल सा आंसर है क्लोज का यूज। अच्छा, एग्जिट का भी होता है, जब आपको बिल्कुल विंडो से एकदम बाहर आना है तब आपका यूज, ठीक है, आप एग्जिट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेव का यूज सेव करने के लिए होता है, न्यू का यूज न्यू को ओपन करने के लिए। एग्जिट का मतलब जब आप बिल्कुल बाहर आना चाहते हैं सारे टैब से तब, और क्लोज का मतलब जिस डॉक्यूमेंट पे आप काम कर रहे हैं उसको क्लोज करना है आपको, ठीक है। डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए किसका प्रयोग होता है, क्लोज का यूज होता है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम, व्हाट इज द शॉर्टकट की यूज टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट इन वर्ड। आप इसको स्टार मार्क करना है, आप इसको 5 स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है ना, 5 स्टार क्यों, क्योंकि देखिए क्वेश्चन कितनी बार अलग अलग एग्जाम्स में आया है, ठीक है, लेटेस्ट 2022-23 में भी आया होगा नो डाउट। तो व्हाट इज द शॉर्टकट की यूज टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। अगर आपको एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो आपकी शॉर्टकट की क्या है, तो भाई इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+N, ठीक है। दो तरीके हैं, या तो आप फाइल टैब में जाएं, ठीक है, वहां से जाकर आप न्यू को ओपन करें, या फिर आप इसको ना करके सीधा इसको यूज करें तो आप न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन कर पाएंगे। Ctrl+O का होता है डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए, किसके लिए, ओपन करने के लिए। Ctrl+X का मतलब क्या होता है, Ctrl+X का मतलब होता है कि आपका मान लीजिए कोई आपने कुछ नाम लिखा, ठीक है, आपने नाम लिखा शुभम, शुभम सर आपने नाम लिखा, ठीक है। अब आप इसको इधर पेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आप चाहते हैं कि यहाँ से हट जाए और इधर पेस्ट कर सकें, तो दो तरीके से होता है, या तो आप इसको यहीं कॉपी करें, कॉपी का मतलब ये है कि जहाँ ये है, जहाँ पर ये है वहां तो रहेगा, आप इसको दूसरी जगह भी पेस्ट कर पाएंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि ये इस जगह से हट जाए, ठीक है, आप चाहते हैं ये वाला शुभम सर इस जगह से हट जाए, तो आप Ctrl+X करेंगे, Ctrl+X करने से यहाँ से हट जाएगा, एक सेकेंड, हाँ, और वो जो आपने यहाँ से हटाया है वो आप यहाँ पर Ctrl+V से करेंगे तो शुभम सर यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, यहाँ से हट गया, ठीक है, यहाँ से हट गया और यहाँ पर आ गया, किसके जरिए आया, Ctrl+V के जरिए, समझ में आ गया। और Ctrl+V ये किस लिए होता है, ये बोल्ड, ओके, समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाता है न्यू डॉक्यूमेंट का, तो आपको न्यू डॉक्यूमेंट के लिए याद रखना है Ctrl+N, ओके। चलिए, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट की टू सेलेक्ट ऑल द कंटेंट्स ऑफ एमएस वर्ड 2019, ठीक है। तो 2019 की बात हो चाहे 2013 की बात हो, 16 की बात हो, सबके लिए यूज क्या आ रहा है, Ctrl+A। आप Ctrl+A के जरिए आप सारे टेक्स्ट को एक साथ कॉपी कर पाएंगे, सारे जितने भी कंटेंट है, जितना भी मान लीजिए फाइल है, ठीक है, एक सेकेंड, मान लीजिए कोई फाइल है, ठीक है, इसके अंदर आपने कुछ भी कंटेंट, मल्टीपल कंटेंट आपने रखा हुआ है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आप इनको एक साथ सेलेक्ट कर लें, ठीक है, आप चाहते हैं कि आप इनको एक साथ सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो आप इनको एक साथ सेलेक्ट करेंगे तो आपको कौन सा यूज करना पड़ेगा एक साथ सेलेक्ट करने के लिए, Ctrl+A,
ठीक है। कंट्रोल प्लस सॉरी कंट्रोल प्लस एस का यूज किस लिए आता है? कंट्रोल प्लस एस का यूज आता है सेव करने के लिए। मैंने बताया था ना, आपने कोई आपका कोई डॉक्यूमेंट है, आप उसमें एडिट कर दिया, ठीक है, तो आप कंट्रोल प्लस एस करो, डायरेक्ट सेव हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट सेव के लिए आपको कंट्रोल प्लस एस का यूज करना है। चलिए बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट डॉक्यूमेंट इज यूज टू प्रिंट ए वर्ल्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, वर्ल्ड दस्तावेज प्रिंट करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कमांड का यूज करते हैं? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि या तो आप फाइल टैब में जाएं, उसके बाद आप प्रिंट वाले ऑप्शन पर जाएं और वहां जाकर आप इस प्रिंट को करें। आप चाहते हैं कि शॉर्टकट की यूज हो जाए, तो शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस पी। ठीक है ना, क्या है? कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल ओ किस लिए यूज होता है? मैंने बताया है, डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए, जो आपका ओल्ड डॉक्यूमेंट है। कंट्रोल प्लस वी किस लिए होता है? पेस्ट करने के लिए। और कंट्रोल प्लस डी किस लिए होता है? डिलीट करने के लिए। लेकिन कौन सा डिलीट? ये डिलीट होकर कहाँ चला जाता है इसका कंटेंट? रिसाइकिल बिन में। कहाँ चला जाता है? रिसाइकिल बिन में। तो कंट्रोल प्लस पी के जरिए आप डायरेक्ट प्रिंट डॉक्यूमेंट को प्रिंट वाले उस पर ले जाएंगे। कंट्रोल प्लस ओ करेंगे तो आपका ओल्ड डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस वी करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। और कंट्रोल डी करने से आप डॉक्यूमेंट को या टेक्स्ट को, जो भी पैराग्राफ को डिलीट कर पाएंगे। ठीक है, और ठीक है, अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में, कोई भी कंटेंट आपका रिसाइकिल बिन में, किसी कंटेंट के लिए आप कंट्रोल प्लस डी यूज कर रहे हैं तो कंटेंट डिलीट होकर रिसाइकिल बिन में चला जाएगा। रिसाइकिल बिन से आप दोबारा रिकवर भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ टाइम तक वो रिकवर होने के लिए रिसाइकिल बिन में पड़ा रहता है, बाद में वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? What select the appropriate combination of shortcut key used in Microsoft Word। Microsoft Word में प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजियों का संयोजन चयन करें। ये हटाइए। ठीक है ना, ओके। चलिए तो देखिए, सारी शॉर्टकट की आपके इसके जरिए आ रही है ना। देखिएगा, मैंने बताया कंट्रोल प्लस ओ, हम जिसके बारे में जानते हैं पहले एक बार उसको देख लें हम। कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस ओ पहले से सेव डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए यूज होता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस यू प्रिंट, कंट्रोल प्लस पी प्रिंट करने के लिए बताया था, तो कंट्रोल प्लस पी का ये रहा, यही है। ठीक है, F12 पहले से सेव डॉक्यूमेंट को दोबारा सेव करने के लिए, तो F12 पहले से सेव डॉक्यूमेंट को दोबारा से सेव करने के लिए। ठीक है, अब देखिए इन तीन के व्याप पे देखिए क्या हमें मदद मिल रही है। पहले देखिएगा तो हमारा है कंट्रोल पी, डी का जा रहा है डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए पहले नंबर पर, तो डी का पी ये रहा, तो डी का पी पहला, डी का पहला नंबर यही है, तो आंसर तो हमारा यही है भाई। ठीक है ना, जब हमें लग रहा है कि हम लोग एक या दो को सेलेक्ट करने से हम अपने आंसर बना पा रहे हैं, तो पूरा मत पढ़िएगा, उसको बिंदास आप टिक कर दीजिएगा अगर आप श्योर है। मैं श्योर हूँ कि कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस पी मुझे प्रिंट के काम आता है, और मुझे डी पे 1 एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो मैं इसको मार्क कर दूंगा, OMR में भर दूंगा। अब देख लीजिएगा सी का कौन सा है? दूसरा, एक सेकेंड, हाँ सी का देखिए दूसरा। ठीक है, F12 का बी का है तीसरा, पहले से सेव डॉक्यूमेंट को, बी का तीसरा पहले से सेव डॉक्यूमेंट को दोबारा सेव करने के लिए। और F1 किस लिए होता है? हेल्प के लिए, मदद प्राप्त करने के लिए, डॉक्यूमेंट से मदद प्राप्त करने के लिए, तो ए का 4, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्लिप बोर्ड ग्रुप विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अवेलेबल। क्लिप बोर्ड में कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल होते हैं? ठीक है, तो देखिए भाई, ओके, देखिए क्लिप बोर्ड में कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल होते हैं देखिएगा। चलिए देखिए, ये आपको दिख रहा है क्लिप बोर्ड, हो गया। ठीक है, देखिए क्लिप बोर्ड आपको दिख रहा है, देखिए आप कर्सर देखिए, आपको दिख रहा होगा क्लिप बोर्ड है। क्लिप बोर्ड पर कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है? तो आपको अभी तो हाईलाइट जो दिख रहा है, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर दिख रहा है। कट कॉपी क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि अभी तक मैंने इसको सेलेक्ट नहीं किया। जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट कर दूंगा, कट और कॉपी हाईलाइट हो जाएगा। अब आपको दिख रहा है क्लिप बोर्ड पर कौन कौन से ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। कट दिख रहा है, कॉपी दिख रहा है, फॉर्मेट प्रिंटर दिख रहा है और पेस्ट दिख रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन है क्लिप बोर्ड ग्रुप में निम्न में से कौन सा ऑप्शन उपलब्ध है? तो देखिए कट भी है, कॉपी भी है, पेस्ट भी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल। आगे समझ में चलिएगा,
3 क्वेश्चन और रह गए, 20 क्वेश्चन के बाद क्लास आपकी खत्म हो जाएगी। वर्ड प्रोसेसिंग में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? क्लिपबोर्ड इन वर्ड प्रोसेसिंग व्हाट इज कॉल्ड टू मूव टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक प्लेस को, एक भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? कॉपी पेस्ट। ठीक है, कॉपी किया और पेस्ट किया। ठीक है, इनकी एक शॉर्टकट लिख देता हूं। अगर मैं कॉपी की शॉर्टकट की बात करूं तो कंट्रोल प्लस सी, और पेस्ट की शॉर्टकट की बात करूं तो कंट्रोल प्लस वी। ठीक है, चलिएगा लास्ट क्वेश्चन है। कोई और क्वेश्चन रह गया है क्या इसमें कराने के लिए? ठीक है, चलिए देखिएगा। क्लिप बोर्ड, जब क्लिप बोर्ड व्हेन यू क्लिक ऑन द फॉर्मेट पेंटर आइकन द होम टैब यू सी दैट योर माउस पॉइंटर चेंज टू द शेप। यानी कि जब आप होम टैब पर फॉर्मेट प्रिंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके माउस के पॉइंटर का आकार चेंज हो जाता है। वो कैसे दिखाई देता है? फॉर्मेट पेंटर। देखिए, अगर आपको नहीं भी पता हो ना तो आप देखिए पेंटर फॉर्मेट पेंटर नाम है तो जरूर पेंट जैसा कुछ होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेंट जैसा क्या है? ये पेंट ब्रश है। ठीक है ना, पेंट ब्रश है। यानी कि जैसे ही आप पेंटर फॉर्मेट पेंटर पे अपना माउस को लेके जाते हैं, कर्सर को लेके जाते हैं, तो पेंट ब्रश जैसा शेप कर लेता है। ठीक है, चलिएगा देखिए, जैसे ही एक सेकेंड, इसको क्या रेड, देखिए एक सेकेंड। ठीक है, देखिए आपको दिख रहा है कि माउस का, आप ध्यान से देखिएगा, आपको कैसा दिख रहा है? वो ब्रश जैसा दिख रहा है ना? ठीक है ना, देखिए ये आपको ब्रश जैसा दिखाई दे रहा है। ओके, तो फॉर्मेट पेंटर पर जब फॉर्मेट पेंटर का यूज किया जाता है तो जब उसकी जो शेप है, किसकी शेप है? माउस के जो शेप है, वो माउस पॉइंटर की जो शेप है वो कैसी हो जाती है? फ्रंट पेंट के ब्रश जैसी हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच की is used to remove the entire formatting of a selected text in Microsoft Word document। Microsoft Word document के किसी चयनित टेक्स्ट को संपूर्ण फॉर्मेटिंग हटाने के लिए किसका यूज किया जाता है? ठीक है ना, Microsoft Word डॉक्यूमेंट में चयनित टेक्स्ट संपूर्ण फॉर्मेटिंग हटाने के लिए किन का यूज किया जाता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3 प्लस स्पेस बार, और शिफ्ट प्लस स्पेस बार, और कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि भाई जो सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, दोस्तों तक पहुंचा दें इसको। और तो इसका जो आंसर रहेगा, ठीक है, अगर आपने कोई फॉर्मेटिंग लगाई हुई है, ठीक है, आपने कोई फॉर्मेटिंग लगाई हुई है और आप उसको हटाना चाहते हैं तो आप शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल प्लस स्पेस बार। कौन सी यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस स्पेस बार का आप यूज करेंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या होगा? संपूर्ण टेक्स्ट के अंदर जो भी कोई फॉर्मेटिंग लगी होगी, रेड कलर कर रखा होगा, हमने बोल्ड कर रखा होगा, कोई इफेक्ट्स कर रखा होगा, तो वो सारी चीजें इसके अंदर से हट जाएंगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चन किए और मोस्टली मैं कोशिश करूंगा कि आपको क्लास के अंदर 20 क्वेश्चन ही रखूं, 20 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 20 से नीचे ना जाऊं। तो लेकिन बात यह है कि सीरीज काफ़ी लंबी चलने वाली है, तो अगर आपको इस सीरीज पसंद आ रही है, आपको लग रहा है कि हाँ यूजफुल क्वेश्चंस हैं आपके जो
काम आने लायक हैं और आपको समझ में चीज़ें आ रही हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा। कोई क्वेरी है कमेंट करके पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल दोनों आपको मैंने बता दिए हैं, तो आप जाकर जो है डिस्क्रिप्शन में से लिंक ले लेंगे और वहाँ से देख लेंगे, ठीक है ना। तो चैनल जरूर ज्वाइन करना है सारी अपडेट्स PDF वगैरह सारी चीज़ों के लिए। और नेक्स्ट क्लास मिलेंगे MS ऑफिस की क्लास 3 में, और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिएगा, कंप्यूटर मैराथन देखिएगा और मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।